समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बुद्ध, जय अशोक। 1 मिनट में अपना बात रख के खत्म करें, क्योंकि आज का मुख्य उद्देश्य प्रोग्राम का अशोक स्तंभ अनावरण और समाज में किसी न किसी रूप में जो अच्छे कार्य किए उनको उत्कृष्ट पुरस्कार देकर अरुण कुमार से निवेदन करेंगे कि मंच पर आए और माननीय जिला परिषद अनिल यादव को अध्यक्ष पर आए और उदय उज्ज्वल को सम्मानित करें। राजेश कुमार को हम निवेदन करते हैं रमेश ठाकुर जी। राजद प्रवक्ता रमेश यादव को सम्मानित करें। मैं पूर्व विधायक कुमार सिंचाई समिति बेला हो रही है, इनको जोरदार ताली से स्वागत करें। मुख्य अतिथि करके नाम रख रहे हैं, सम्मानित करेंगे। अरुण मेहता मुखिया जी को स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के खपड़ा गाँव में हूँ और यहाँ पर आज अशोक स्तंभ का स्थापना किया गया। इसी कड़ी में यहाँ पर कार्यक्रम चल रही है और यहाँ पर तमाम उपस्थित हैं, कार्यकर्ता हैं और तमाम यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बन रहे हैं। काराकाट सांसद राजा राम सिंह और औरंगाबाद सांसद जानने की कोशिश करेंगे। क्वालिफाई भी किए हैं, तो ऐसे तथा अन्य क्या कहेंगे सर आज इस गाँव में कार्यक्रम? ये बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम है। हर तरह ये सत्ता के द्वारा और दिल्ली के अशोक स्तंभ में आज तक उनके द्वारा जंग नहीं लगा और किसी सुदूर ग्रामांचल में भारत के अशोक स्तंभ का एक मंदिर के बगल में स्थापना ये कई मायने रखता है। और खखड़ा गांव एक इस लिहाज से इतिहास बना रहा है लगाया गया है कि एक जमाने में बुद्ध मठों को तोड़ करके ब्राह्मणवादियों ने अपना कब्जा जमाया और उस पर अपना झंडा पताका फहराया, उसको मंदिर में बदला। आज मंदिर के बगल में अशोक स्तंभ सदियों के इतिहास को चीरते हुए फिर से खड़ा हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज से लगभग
क्या संदेश? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मगध क्षेत्र है हमारा वो पटना बहुत ही गरीब दलित वर्ग से आए थे और उनके साथ छुआछूत से लेकर के तमाम तरह की प्रताड़ना हुई, लेकिन उन्होंने भारत के पूरे इतिहास को खंगाल डाला, बुद्धिज्म को देखने समझने की कोशिश की, बुद्ध को देखने समझने की कोशिश की। और सच कहिए तो बाबा साहब को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इतिहास के नायकों को उभारने का काम किया। और भारतीय इतिहास में ये जो भाववादी धारा और भौतिकवादी धारा, इसकी जो टक्कर है, इस टक्कर को भी उकेरने की कोशिश की। तो ये भौतिकवादी धारा शुरू से ही कहती रही है कि समाज में जो श्रमिक वर्ग है, जिसे ब्राह्मणवाद ने पीछे ढकेल दिया, आज इतिहास में वो अपना दावा पेश कर रहा है। तो खखड़ा का या अशोक स्तंभ आने वाले दिनों में नई पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा और इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए आगे आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा मजबूत कदमों से आगे बढ़ेगी। कर्नेलिया की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से और बदले में लेते हैं तो उसके संदेश को जिस तरह से सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं इस ग्राम के सभी सम्मानित अभिभावक को, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों को कि आज इस गांव में एक ऐतिहासिक का जो सम्राट अशोक स्तंभ का आज यहां पर निर्माण करके हम लोगों को उद्घाटन करने का अवसर प्रदान किया, ये बधाई के पात्र है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो सम्राट अशोक जी का जो जीवनी रहा है, उससे आने वाले समय में हमारे बच्चे यहाँ के निश्चित तौर पर प्रेरणा लेंगे और एक नई राह की ओर बढ़ेंगे। नहीं हो सकता। उसके बाद संदेश देना चाहते हैं आज जो इस गांव में अशोक स्तंभ का स्थापना हुआ, इससे क्या संदेश लोगों में जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश इस बात को देना चाहते हैं कि हम अशोक समाज के वंशज हैं। हमारे अशोक समाज इस देश पर बहुत दिन तक शासक के रूप में काम किए थे। आज हिंदुस्तान बहुत छोटा हो गया है। उस समय अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके ढाका तक सब पूरा जो बटा गया है देश, उस देश पर हिंदुस्तान में था। तो हम संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग अशोक मौज बहुत मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे और अशोक स्तंभ को मिटाने के लिए हमारे भाजपा के लोग और इसके लोग चाहते कि मिटा दें, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अशोक स्तंभ कभी नहीं मिटा है, न मिटेगा। और हम तमाम अशोक वंशज का जितना भी लोग हैं, सब एक साथ एकजुट होकर अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एकजुट है। अभी बोल मिला बाजार में पहले बोल पूछूंगा आपका खूब है, लेकिन तू इसका एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। तो इन्हीं बातों के साथ सबसे पहले आपका चैनल को थैंक यू। और अशोक सम्राट बहुत प्रभावशाली राजा थे। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और पिता इनके बिंदुसार और इनकी माता रानी शुभांगी थी। और ये जो लड़ाई चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ में हैं गुरुजन प्रसिद्ध जी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हम इनसे जानेंगे कि आज का अशोक स्तंभ का स्थापना हुआ, तो इस अशोक स्तंभ से क्या संदेश जाएगा यहाँ से इस गांव से? देखिए, जो अशोक स्तंभ का स्थापना हुआ है, ये पहली चीज तो है कि इस दुनिया को शांति की संदेश देने की प्रयास किया जाए। चूँकि जो सम्राट अशोक थे, एक तो महाचक्रवर्ती राजा थे और उसके होने के बाद भी उन्होंने बुद्ध धर्म का पूरे दुनिया के अंदर में प्रचार किया और उस शांति के लिए पूरी दुनिया को संदेश दिया कि शांति
से ही किसान मजदूरों भाइयों सारे कुछ हो सकता है। एवं बहनों, चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम सबसे